हाँ तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है बेटा, है ना। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 27 दे रखी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो इसकी, जैसे वाटर की डेंसिटी 1 है तो इसकी 27 है, 27 टाइम्स है, ठीक है। तो उसमें बोला कि इस सॉलिड स्फीयर के अंदर एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैविटी भी है ना, और ये जो स्फीयर है ये वाटर के अंदर सिंक कर रहा है। तो उसने पूछा रेशियो ऑफ कैविटी का रेडियस टू आउटर रेडियस ऑफ स्फीयर। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये अपने पास एक सॉलिड स्फीयर है बेटा, है ना। इस सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस है बेटा वो है कैपिटल आर, मान लेते हैं कैपिटल आर रेडियस है। और इसी के अंदर बेटा, है ना, इसी के अंदर अपने पास एक कैविटी भी है ना। कैविटी भी है, तो कैविटी बनानी है तो बेटा ये हमने कैविटी बना ली, है ना। कैविटी बनाने का मतलब बस बेटा इतना है कि यहाँ पे सॉलिड पार्ट है, मटेरियल है, और अंदर जो है वो होलो है, ठीक है। और ये जो इसका जो रेडियस है ये है बेटा स्मॉल आर, मान लेते हैं इस कैविटी का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। तो हमसे पूछा हुआ है स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर की वैल्यू, क्वेश्चन में बोला हुआ है। और ये जो है ये मान लेते हैं एक कंटेनर के अंदर है, और ये वाटर में क्या कर रहा है बेटा, ये सिंक कर रहा है, ठीक है, वाटर के अंदर डिप है। तो भाई इस पे ये इक्विलिब्रियम में तो मैं बेटा इस पे एफबीडी बना देता हूँ। इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, तो भाई देखा जाए तो इसमें अपने पास बेटा दो फोर्सेस लग रही है। एक तो बेटा नीचे की ओर लग रही है mg इसका वेट, और ऊपर की ओर बेटा क्या लग रही है, बायोन फोर्स एफबी, है ना। और ये इक्विलिब्रियम है तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू बेटा क्या होगी, सेम होगी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ mg इक्वल्स टू बायोन फोर्स, ठीक है। अब mg है ना, मास, तो मास लिखना तो बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, है ना, वी रो जी या वी सिग्मा जी, अगर तुमने इसकी डेंसिटी सिग्मा होनी है। और बायोन फोर्स बेटा होता है वी डिस्प्लेस, तुमने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान दो कि ये वॉल्यूम एक्चुअली में इस मटेरियल का कौन सा है। इस मटेरियल के अंदर होलो पार्ट है, बाहर उसका सॉलिड स्फीयर है। तो अगर मैं इसका सही वॉल्यूम लिखूं बेटा, है ना, एग्जैक्ट वॉल्यूम लिखूं, तो इसका वॉल्यूम बेटा लिखा जाएगा अपने पास 4/3, स्फीयर है तो 4/3 पाई, और यहाँ लिखा जाएगा बेटा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये समझ रहे हो, 4/3 पाई आर क्यूब तो बड़े सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम हुआ, उसमें से कैविटी का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब है। अब वो कैविटी का में मटेरियल तो है ही नहीं, तो दोनों को माइनस कर दिया, एक्चुअली में ये इसका वॉल्यूम है, इनटू डेंसिटी। तो वाटर के रिस्पेक्ट में अगर वाटर की 1 है तो इसकी डेंसिटी है 27, तो 27 इंटू जी, है ना, इक्वल्स टू बेटा वी डिस्प्लेस। अब डिस्प्लेस तो ये वाटर उतना ही करेगा जितना इसका बाहर का जो वॉल्यूम होगा, है ना, यानी जिसमें कैपिटल आर आएगा, ठीक है। उसको थोड़ी ना पता अंदर से होलो है मटेरियल या उसके अंदर क्या होलो है या कैविटी है, ठीक है। तो वही इसने डिस्प्लेस जो वॉल्यूम किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया है, वो अकॉर्डिंग किया है 4/3 पाई आर क्यूब के अकॉर्डिंग। इंटू वाटर है तो बेटा 1 लिख लेते हैं, इंटू बेटा जी लिख देते हैं। तो बताओ बेटा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। अपने पास अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे बचेगा कि आर क्यूब माइनस आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब को इसके नीचे ले आते हैं, इक्वल्स टू 27 उधर जाएगा तो 1/27 बन जाएगा, यानी 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इक्वल्स टू 1/27, ठीक है। तो अब ज़रा बताओ इसको सॉल्व करके हमें स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो भाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब 1 माइनस 1/27, तो बेटा ये बनेगा 26/27, और यहाँ बचेगा स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। तो बता दो बेटा अब स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी लिखूँ अब मैं, क्या स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की वैल्यू 26 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा।